है सुनहरा मौका यारो, है सुनहरा मौका यारो, आओ अपने पाप धुले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले, चलो हम कुंभ चले। है सुनहरा मौका यारो, आओ मिलके पाप धुले। जगह जगह आप लोग देख रहे हैं कुंभ मेले में लगातार पंडाल लगे हुए हैं, लेकिन उसमें से एक सबसे जो आकर्षण का केंद्र जो इस वक्त इस पूरे कुंभ मेले में बन रहा है, और स्टार्टिंग से ही मतलब 16 तारीख के कुछ दिनों बाद से ही यह जब पंडाल यहाँ लगाया गया, यह खालसा जब लगाया गया, तो इस खालसा ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, और उन लोगों के मंत्रमुग्ध होने का एक कारण भी है। आज मैं आपको इसी पंडाल में लेकर के आया हूँ जिसे नरोत्तम नगर कहा गया है। बहुत ही अद्भुत है, और हमारे वृंदावन के हम सबके प्रिय बड़े भाई मृदुलकांत शास्त्री जी द्वारा यह पूरा नगर बसाया गया है। तो उनके द्वारा भागवत कथा का तो यहाँ आयोजन किया ही जा रहा है। इसके बाद में भी तमाम सारी चीज़ें इस पूरे पंडाल में देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि सबसे पहला मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी जो मेरे साथ में है सुनील जी, मैं उनसे कहूँगा कि यहाँ एक शिवलिंग बनाई गई है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा भव्य और दिव्य शिवलिंग है। इस शिवलिंग की हाइट करीब 25 फीट है, और यह शायद ब्रज की भूमि पर पहला शिवलिंग ऐसा बनाया गया है, जो कि 2.25 लाख रुद्राक्षों से मिलाकर इस शिवलिंग को बनाया गया है। जी हाँ, यह रुद्राक्ष शिवलिंग बनाई गई है। अद्भुत नज़ारा है ये। मैं आपको यहाँ से दूर से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको यहाँ नज़दीक भी लेकर के चलता हूँ। तो मैं आपको नज़दीक इसके लेकर के आया हूँ। आपको मैं अपने सहयोगी से सुनील जी से ज़रूर कहूँगा कि एक बार ज़रा वो जूम कर करके दिखाएं कि यह 2.25 लाख रुद्राक्षों की माला से मिलकर यह शिवलिंग बनाया गया है, और इस शिवलिंग की जो हाइट है वह 25 फीट हाइट है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, और ये शायद ब्रज की धरा पर तो यह पहला एक अद्वितीय कार्य किया गया है। ऐसे कार्य हमारे जो मृदुलकांत शास्त्री जी हैं, जिनके द्वारा यह नरोत्तम नगर बसाया गया है, यहाँ अनवरत किए जाते हैं। वृंदावन में कई हॉस्पिटलों में उनके द्वारा निःशुल्क दवाइयाँ प्रदान की जाती हैं, सफाई व्यवस्था उनके द्वारा ब्रज में की जाती है। तमाम सारी प्रकल्प हैं जो उनके संस्थान द्वारा किए जाते हैं। तो आप यह एक आपने झलक देखी कि यहाँ यह पूरी एक 25 फीट की शिवलिंग बनाई गई है। इसी के जस्ट पीछे एक स्टेज बनाई गई है। आप देख रहे होंगे कि सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और ऊपर जाएं और ऊपर जाकर इस शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, इस शिवलिंग का जलाभिषेक करें। उसके लिए यहाँ बहुत ही सुंदर एक व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि अद्भुत नज़ारा है इस शिवलिंग का। आप देख ही रहे हैं कितनी भव्य और दिव्य यह शिवलिंग लग रही है, अकल्पनीय है। एक शब्द में अगर कहना चाहूँ कि भूतो ना भविष्यति, ना तो ऐसा पहले कभी हुआ और ना कभी होगा। तो वाकई में यह इस नगर में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। नरोत्तम नगर में ये सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है यह शिवलिंग। तो शिवलिंग के बाद में आप लोगों ने इस कुंभ मेले में जगह जगह भंडारों का आयोजन तो देखा ही होगा, जहां लोग लंगर चला रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को पूड़ी और सब्जी दोने में रखकर बांटी जा रही है। लेकिन नरोत्तम नगर का यह असूल है कि किसी भी अतिथि को भूखा नहीं भेजना है, और उनको बहुत ही आदर और सत्कार के साथ में भोजन कराना है। तो यहाँ नरोत्तम नगर द्वारा एक भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जो अपने आप में अद्वितीय है। और वाकई में, क्योंकि देखिए हर जगह भंडारे तो कुंभ मेले में तमाम सारी जगह पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जो इस समय जो भंडारा चलाया जा रहा है वह बहुत ही साफ तरीके से चलाया जा रहा है। ना कोई ढक्का है, ना कोई ढक्का दे रहा है। आराम से लोग कुर्सी और टेबल पर विराजमान होकर भोजन कर रहे हैं, उस भोजन का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही सात्विक तरीके से और सम्मान पूर्वक यहाँ लोगों को भोजन दिया जा रहा है। देखिए अब अलग अलग अपने अपने मन की सोच है, लेकिन नरोत्तम नगर और सबसे ज़्यादा हमारे जो भागवत प्रवक्ता हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, मृदुलकांत शास्त्री जी द्वारा यह भाव भी रहता है कि लोगों को बहुत ही आदर और सत्कार के साथ में भोजन कराया जाए। तो उस आदर और सत्कार को आप यहाँ लोग सब देख रहे होंगे कि कितने प्यार पूर्वक उन लोगों को भोजन कराया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से और आदर के साथ में उन लोगों को भोजन कराया जा रहा है। हजारों की संख्या में सुबह से ही निरंतर यह भोजन की प्रक्रिया चलती है और पूरे शाम तक ऐसे ही अनवरत चलती है। मैं एक बार अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार हाथ उठा करके दिखाएं कि बहुत सारे लोग, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ इस भंडारे का, इस भोजन का आनंद ले रहे हैं।
पहली तो ये बात कि लोगों को भूख लगी है, इतना बड़ा कुंभ मेला घूमने के बाद में जब भूख लगती है तो लोग खाना खाने के लिए देखते हैं। तो यहाँ एक तो आराम से इत्मीनान से बैठ करके आप अपनी थकान भी मिटा सकते हैं और भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, शंकर जी का महाप्रसाद यहाँ आप लोगों को मिल रहा है। तो वाकई में यह अद्भुत एक और प्रकल्प जो इस नरोत्तम नगर में चलाया जा रहा है, इसके भी आप लोगों को दृश्य हम लोगों ने दिखाए। अभी बहुत कुछ है इस नरोत्तम नगर में। चलिए, तो देखिए, लोगों को बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग इस कुंभ मेले में आए हैं उन लोगों के लिए इस नरोत्तम नगर में एक और अद्भुत चीज़ देखने को मिल रही है। आप लोगों को मैं भी दिखाता हूँ। यहाँ आप दर्शन कर रहे होंगे, जो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो दर्शन कर रहे हैं, यह मेहदीपुर के बालाजी हैं। मेहदीपुर के बालाजी के दर्शन आप स्वयं यहीं इसी कुंभ मेले में कर रहे हैं। अद्भुत नज़ारा है यह। और आप देख रहे हैं कि वाकई में मेहदीपुर जैसे बालाजी जैसा एकदम भवन सजाया गया है। हनुमान जी की मूर्ति वहाँ लगाई गई है, बालाजी महाराज की मूर्ति वहाँ लगाई गई है। इसी के जस्ट बाजू में ही आप देखेंगे कि कैला मैया का भव्य मंदिर बनाया गया है। कैला जो भरतपुर से आगे जो बसी हुई है, कैला करौली जिसे कहा जाता है, उनका भी एक कह लीजिए एक छवि यहाँ लाया गया है, जिससे कि यहाँ लोगों को उसके दर्शन मिल सके। तो अद्भुत है यह, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप तीनों चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। इसी के बाद में खाटू श्याम का एक भव्य यहाँ मंदिर सजाया गया है। तो खाटू श्याम भी आपको यहीं मिल जाते हैं। मतलब जो दूर हैं, जो ब्रज की धरा से जो दूर हैं, उनके भी दर्शन आपको इसी कुंभ मेले में और यहाँ नरोत्तम सेवा संस्थान के द्वारा आप लोगों को दर्शन मिल जाएंगे। अद्भुत जगह आप आएंगे। और आप सबसे पहले, क्योंकि कुंभ मेले में एंट्री करते ही सबसे पहला जो पांडाल पड़ता है वो यही पड़ता है। और यह पांडाल अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ सब कुछ है, यहाँ भावनाएं भी हैं, यहाँ भक्त भी हैं, यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद भी है और यहाँ प्रभु भी हैं। इसी के साथ में मैं आपको और कुछ दिखाना चाहूँगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि भव्य एक हवन कुंड बनाया गया है, जो कि जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, शिव कथा कही जा रही है, तो उसके साथ में यज्ञ भी हो रहा है। तो कई कुंडी यहाँ बनी हुई हैं, उनमें यह यज्ञ किया जा रहा है। तो यहाँ जब आपने सारी चीज़ें घूमी लेंगे आप लोग, तो यहाँ पर कथा का भी श्रवण पान करने को आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर शिव महापुराण की कथा की जा रही है महाराज श्री द्वारा, जो मृदुलकांत शास्त्री जी हैं उनके द्वारा शिव महापुराण की कथा की जा रही है। तो आप अभी कथा का भी आनंद लीजिए। आधी रात का समय, भगवान शंकर पार्वती सो रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो क्या देखते हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण, बूढ़ा दुबला पतला ब्राह्मण, मैले कुचैले जिसके कपड़े हैं, बालों में जिसके मानो कहीं बहुत सारी गंदगी लगी हो, दूर से सने हो, द्वार पर खड़ा हुआ है। और वो ब्राह्मण कहता है शिव पार्वती से, हे माता पार्वती, मेरे लिए सुंदर सुंदर व्यंजन लेकर आइए, पकवान लेकर आइए, और इतना भोजन, इतने पकवान मुझे खिलाइए कि मेरी तौंद निकल आए और मैं लंबोदर हो जाऊं। शिव पार्वती जानती है रहस्य को, ध्यान रखिए। दुनिया में सबसे बड़ा अनुष्ठान है अन्नदान, जलदान, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ यागादि कथा आदि करने के बाद अगर कोई भूखा आपके द्वार पर आए और आप उसे भोजन न दे पाए तो क्षमा करिएगा, बड़े बड़े यज्ञ कथा अनुष्ठान और सारे कुंभ का फल निष्फल हो जाता है। ये हम कुंभ पर्व में कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं।